आइए एक नए टॉपिक की तरफ हम फिर से रन करते हैं, जो एडजेक्टिव क्लास के रूप में जाना जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि एडजेक्टिव क्लास WS से बनता है। किससे बनता है? WS से। आमतौर पे दो शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हु या विच। हु या विच। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव क्लास जब भी बनाए तो हु या विच का प्रयोग करें, और ये दोनों शब्द एंटीसीडेंट्स का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है निकटवर्ती या पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती। आपके लिए ये शब्द भी बिल्कुल नया होना चाहिए। निकटवर्ती या पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि WH जिसके पास आता है, WH जिसके पास आता है उसी के बारे में बताता है, उसी के बारे में बताता है। अब यहाँ ये चीज ध्यान रखिए कि WH जिसके पास आएगा उसी के बारे में बताएगा। जैसे हमको ये ध्यान देना है कि एन ओल्ड मैन या एन ओल्ड लेडी हैड a golden egg golden egg laying hen। एक वाक्य हमने लिया, हमने एक सेंटेंस लिया, एक वाक्य लिया, एन ओल्ड लेडी हैड अ गोल्डन एग लेइंग hen। एक बुढ़िया के पास सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी। एक बुढ़िया के पास सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी। अब हमें ये बात समझ में आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते समय इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस को पहले दो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप दो नहीं बना पाते तो यकीन मानिए आप कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस वाक्य को तोड़ना होगा और ये रखना होगा कि इसको किसी भी तरह से दो बनाया जाए। अब जब दो बनाना है तो हमको इसका अर्थ निकालना भी जरूरी है। तो हमने देखा कि एन ओल्ड लेडी हैड अ गोल्डन एग लेइंग hen, यानी एक बुढ़िया के पास सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी। इसका मतलब क्या है? एन ओल्ड लेडी, इसका मतलब यह है कि एन ओल्ड लेडी हैड अ hen, एक बुढ़िया के पास एक मुर्गी थी। अब आप समझिए, इट लेड इट लेड अ गोल्डन एग, यह सोने का अंडा देती थी। अब आपको ये समझना होगा, जब कभी आप कॉम्प्लेक्स बनाइए, और खासतौर से एडजेक्टिव क्लास की बात कर रहा हूं, तो जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो ये देखिए कि सेकंड वाक्य आया क्यों, सेकंड वाक्य क्यों आया, सेकंड वाक्य की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो ये हम जानते हैं कि सेकंड वाक्य की जरूरत तभी महसूस होती है जब हम या तो सब्जेक्ट के बारे में या तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताना चाहें। सेकंड वाक्य कब आता है, सेकंड सेंटेंस कब आता है? जब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताना चाहें। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है बुढ़िया और ऑब्जेक्ट है hen। दूसरे वाक्य को हमने लिखा क्योंकि हमने hen के बारे में कुछ और आपसे बताया, hen के बारे में कुछ और आपसे बताया कि मुर्गी थी तो ठीक है, कैसी थी? सोने का अंडा देने वाली। तो हमने क्या किया, एक नाउन को काटा, एक नाउन को काटा, उसकी जगह एंटीसीडेंट्स रखा। तो हम लिख सकते हैं एन ओल्ड लेडी had a hen which, यहाँ जब इट कटा इसकी जगह हमने विच को रखा, विच लेड आ गोल्डन एग, यहाँ देखिए। अब अब ये ध्यान देना है कि एन ओल्ड लेडी हैड अ hen which laid a golden egg। दूसरा वाक्य हम एक इसी तरह रिलेटेड और एक वाक्य पढ़ेंगे, हम इसको मिटाते हैं। जैसे a greedy old lady had a hen। देखिए अब हमने फिर लिख दिया, लगभग उसी तरह सेंटेंस बनाया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए हमने इस वाक्य को लिखा है। हमने लिखा कि अ ग्रीडी ओल्ड लेडी हैड अ hen, एक लालची बुढ़िया के पास एक मुर्गी थी। हमने क्या लिखा?
एक लालची बुढ़िया के पास एक मुर्गी थी। तो इसका दो वाक्य बनाना है, तो हम लिख सकते हैं एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी हैड अ hen, हैड अ hen, एक सेंटेंस लिया। दूसरा अब क्या बचा, अब इस बुढ़िया के बारे में हमें कुछ और बताना है कि बुढ़िया कैसी थी। सी वाज ग्रीडी, सी वाज ग्रीडी, वह लालची थी। अब आप समझिए, फिर हमारा सवाल वही है, आपसे हम फिर से बता रहे हैं कि हमेशा ये देखिए कि दूसरा वाक्य किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए आया या ऑब्जेक्ट के लिए आया। तो यहाँ दूसरा वाक्य जो हमारा सी वाज ग्रीडी है, ये सब्जेक्ट के लिए आया। किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए। तो हमको एक नाउन को काटना होगा या प्रोनाउन को काटना होगा और उस सेंटेंस को उस नाउन तक ले जाना होगा जिसके बारे में बता। जैसे ये बुढ़िया के बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है बुढ़िया के बारे में, तो हम लिख सकते हैं एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी हु, यहाँ इंसानों के लिए हु लगाएंगे, हु वाज ग्रीडी। अब बचा क्या, हैड अ hen, हैड अ hen। तो मैं ये बता रहा था कि एन ओल्ड लेडी हु वाज ग्रेडी हैड अ hen। अब यहाँ देखिए हमको कैसे पता चला ये एडजेक्टिव क्लॉज है। जैसे एन ओल्ड लेडी के पास हमारा डब्ल्यू एच आया, डब्ल्यू एच किसके पास आया, एन ओल्ड लेडी के पास। तो पूरा वाक्य बुढ़िया के बारे में बताया। जैसे ओल्ड लेडी कैसी, वाज ग्रेडी, ओल्ड लेडी कैसी, हैड अ hen, है समझ में। इसी तरह एक और वाक्य का हम अध्ययन करते हैं। जैसे द बॉय, द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू, सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब हमने एक सेंटेंस और लिया, हमने एक सेंटेंस और लिया, हमने लिखा द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज माई ब्रदर। अब आपको ये देखना है कि इस वाक्य में हमें दो बनाना है, इस वाक्य में हमें दो बनाना है। तो इसका मतलब एक लड़का तुम्हारे बगल बैठा है, तो हमने क्या लिखा, द बॉय, द बॉय इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, नेक्स्ट टू यू, एक लड़का तुम्हारे बगल बैठा है। दूसरा वाक्य फिर से बनाइए, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई, वो मेरा भाई है। अब यहाँ देखिए हमने क्या बताया कि हमेशा ये देखिए कि सेकंड वाक्य किसके बारे में आ रहा है, सेकंड वाक्य किसके बारे में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सेकंड वाक्य इस लड़के के बारे में आ रहा है। तो हमें इस पूरे वाक्य को इस लड़के के पास लेके आना है, एक नाउन को काटना है, उसकी जगह एंटीसीडेंट डालना है। तो हमने क्या किया, द बॉय, द बॉय, और उसके बाद एंटीसीडेंट डाला हु, और पूरा का पूरा वाक्य यहाँ लिया, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब क्या बचा, इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, नेक्स्ट टू यू। दूसरी चीज, एक आध सेंटेंस और देखिए एक आध सेंटेंस और देख लीजिए। गुड बॉयज, गुड बॉयज ओबे देयर टीचर, ओबे देयर टीचर, गुड बॉयज ओबे देयर टीचर, अच्छे बच्चे अपने गुरु की बात मानते हैं, गुरु का कहना मानते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो भी आप समझ लीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि सम बॉयज पहली चीज दो वाक्य बना लीजिए, तो हम लिख सकते हैं द बॉयज आर गुड, द बॉयज आर गुड, आर गुड, बच्चे अच्छे हैं, कौन, दे ओबे, दे ओबे देयर टीचर, देयर टीचर। अब यहाँ देखिए दो वाक्य बन गए। हमेशा याद रखिए दो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, वाक्य को तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो हमने क्या लिखा, द बॉयज, द बॉयज, यहाँ बहुवचन है, बहुवचन है तो हु आर गुड, आर गुड, हु आर गुड। उसके बाद यहाँ एक नाउन को हमने काटा, एक नाउन को हमने काटा, ओबे देयर टीचर,
ओबे देयर टीचर, अपने टीचर का कहना मानते हैं। अब आप कभी सोच रहे होंगे कि सर ने पहला ही वाक्य को सीधा हु का रखा और लगा दिया, दूसरा वाक्य इसमें सर ने नहीं लगाया। दरअसल ये वाक्य भी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये वाक्य भी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। जब दोनों वाक्य सब्जेक्ट के बारे में बताए तो वो आपकी मर्जी है कौन सा वाक्य पहले लेते हो। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, द बॉयज, उसके बाद इसको हमने काट दिया, हु, फिर ओबे देयर टीचर, ये ऐसा भी ले सकते हैं देयर टीचर। अब बचा क्या है पहले वाक्य से, पहले वाक्य से बचा है आर गुड, तो आगे हमने जोड़ दिया आर गुड। देखिए कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एक वाक्य का हम साथ सोच रहे हैं अध्ययन और कर लें। प्लीज कॉल द ब्यूटीफुल गर्ल, कॉल द ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, कृपया खूबसूरत सी लड़की को बुलाइए। तो हम लिख सकते हैं प्लीज कॉल, लिख सकते हैं एक वाक्य प्लीज कॉल द गर्ल, कॉल द गर्ल, कृपया उस लड़की को बुलाइए। सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखिए वो आप खूबसूरत है, अच्छी है, सुंदर है, आप क्या बोलोगे इसको। तो तो हमने क्या किया, दूसरा वाक्य किसके बारे में आया, इस लड़की के बारे में। तो हम लिख सकते हैं प्लीज कॉल द गर्ल, कॉल द गर्ल, इसको नाउन काटा हमने, नाउन काटा, इसकी जगह डाला हु इज ब्यूटीफुल, हु इज ब्यूटीफुल। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आप इसको एक बार रिपीट जरूर करें और ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों को।